अब वो बलि लगा करवाने के लिए गए थे, अच्छा कार्य, पर वो बलि की वजह से क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी जानवरों की बलि लगाना एक अशोभनीय काम है। अपने हित के लिए किसी जानवर का जान लेना। हाँ जी, जान लेना या हत्या करना, ये वो एक अशोभनीय काम है। बिल्कुल। वशीकरण या नजर या किया कराए का चक्कर हो तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। ओके। बिल्कुल, लोगों को दिक्कत भी करता है। जी। काल सर्प दोष होता है वो एक साथ 3 पीढ़ियों में होता है। अच्छा जी। जैसे मान लीजिए मेरे काल सर्प दोष है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे काल सर्प दोष तो मेरे पिताजी के होगा या मेरे दादाजी के होगा। और मानसिक स्थिति मजबूत करने में ग्रहों के साथ साथ कुछ उपाय मैंने बताए, ये करना जरूरी है। और ग्रहों की पूजा भी होनी जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी उसके परिवारजन उसको बहुत मोटिवेट करे, उसको हिम्मत हौसला दे, उसको पावर दे कि चलो आपसे ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे से इन सब चीजों में। लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है जितनी दूसरों की खुशियां देख के दुखी है। सही बात। और ये खुशियों की वजह से ही लोग नजर दोष क्या, तंत्र मंत्र क्या, किया कराया क्या, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करते हैं कि जिससे क्या है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में और हमारे साथ हैं आचार्य राजेश जी। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। आज हम बात करेंगे उन रहस्यों के बारे में जो एस्ट्रोलॉजी में छिपे हैं। आचार्य जी, हमें ये बताइए, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, हम्म, ज्योतिष एक विज्ञान है। जैसे मैं कहूँ कि मानव ग्रह को नहीं देखता है, मानव कभी ग्रह को नहीं देखता, वो तो धरती पर रहता है। परंतु ग्रह मानव जीवन को लगातार प्रभावित करते हैं। वो कैसे करते हैं? सनलाइट के द्वारा सूर्य से निकलने वाली किरणें सभी ग्रहों को छूती हुई इंसान की बॉडी पर गिरती है। अच्छा जी। तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव इंसान की बॉडी पर ऐसे होता है। आपने कभी दीवार घड़ी देखी होगी। हम्म, दीवार घड़ी में कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का कोण 360। होता है। हाँ जी। कहीं से भी चेक कर लो, 360 डिग्री का कोण आता हाँ है। जी। तो उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूंगा कि ज्योतिष में भी डिग्रियां होती है। कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर बैठा है, कौन सा ग्रह किस ग्रह को उच्च दृष्टि से देख रहा है या नीच दृष्टि से देख रहा है। सबसे बड़ी बात एक और है, कई बार क्या होता है कि कोई ग्रह उच्च का है, हम्म, उच्च का है वो, परंतु वो अशुभ स्थान पर बैठा है, तो उसका शुभ रिजल्ट कभी नहीं आता है। अच्छा जी। क्यों? आप सबने हमने गणित पढ़ी है, मैथमेटिक्स। उसमें एक गणित का एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं अलजेब्रा, बीजगणित। बिल्कुल। हाँ जी। बीजगणित का भी एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं समीकरण। उस समीकरण में एक नियम दिखाया गया है कि प्लस प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस ही होता है। और माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? प्लस ही होता है। हाँ, और माइनस। माइनस प्लस हमेशा क्या होता है? माइनस। माइनस। तो उसी प्रकार से मैं आपको अपने आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मेरे सभी यजमानों को बताना चाहूंगा कि जिस घर में, जैसे मैं कहूं कि शुभ घर के अंदर शुभ ग्रह आए, शुभ घर में, घर बोले तो हाउस, कुंडली में 12 घर होते हैं। ठीक है। तो जैसे शुभ ग्रह है, शुभ घर कौन सा आता है? पहले नंबर का, चौथे नंबर का, 7वें नंबर का, 10वें नंबर का। त्रिकोण हाउस होते हैं, तीसरा, पांचवा, नौवा, 11वां, ये कोण हाउस होते हैं, चतुष्कोण हाउस होते हैं। ठीक है जी। वैसे ही यदि शुभ घर के अंदर शुभ ग्रह आता है हम्म, तो जातक को शुभ रिजल्ट मिलता है। वैसे मैं क्योंकि 6वां घर, 8वां घर, 12वां घर है कुंडली का, बुरे ग्रह के बारे में बताता हूं। ये बुरे बेड हाउस होते हैं, ओके। बुरे घर। बुरे घर में यदि बुरा ग्रह आ जाए हम्म,
तो भी शुभ रिजल्ट आता है। वो कैसे? माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। अच्छा जी, ठीक है। वैसे ही यदि मैं कहूं कि शुभ घर के अंदर अशुभ ग्रह आ जाए तो बुरा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा कभी भी। जैसे आपने बताया भी जो शुभ ग्रह हैं, है ना? और अपना हाउस, हाँ, हाँ घर की बात करें हम, हाँ, तो अशुभ घर कौन-कौन से होते हैं? 6वें नंबर का, हुँ। 8वें नंबर का और 12वें नंबर का। इनको मतलब अशुभ क्यों मानते हैं? इनको अशुभ इसलिए मानते हैं कि 6वें नंबर का जो ग्रह होता है ना, हुँ। वो उस इंसान के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। ओके। वो शत्रुओं को दिखाता है। शत्रु उसके जीवन में उसको, उसकी गुडविल को, उसके पारिवारिक मान सम्मान को, या उसको फाइनेंशियल तौर पर, हुँ। या उसकी गुडविल को गिराने के योग बनाता है वो। ओके। इंसान के दुश्मनों से संबंधित सारा जो होता है हुँ। कि किस प्रकार का व्यक्ति के साथ रहेगा, ये या तो बहुत ज्यादा शत्रु होंगे या इनके शत्रु होंगे, पर ये शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करेगा। वो कैसे? अगर उसमें मतलब जैसे आपने कहा भी उसमें अगर बुरा ग्रह आ जाए तो उसको फ़ायदा होगा। हाँ जी। अगर उसमें राहु आ जाए। हाँ, तो शुभ रिजल्ट देता है। अच्छा। राहु तो बहुत चमत्कारी ग्रह है। अच्छा जी। राहु बहुत लोगों को करोड़पति बनाता है। अच्छा जी। लोगों को मतलब बहुत अच्छी सेहत भी देता है राहु। पर उसकी डिग्री, उसका स्थान का निर्धारण करना वो जरूरी है। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हुँ। ज्योतिष आज भी सूर्य की तरह प्रकाशवान है। हुँ। सिर्फ क्या है, व्यक्ति को ग्रहों की कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है जी। वजह क्या है? जैसे मैं कहूं कि ज्योतिष है ना, सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर चलता है, अच्छा जी। और वहीं पर ही उसका क्या देखा जाता है, घड़ीपल निकाला जाता है। घड़ीपल का मतलब होता है ज्योतिष की भाषा में एक समय की कैलकुलेशन है, टाइमिंग की कैलकुलेशन करना। घड़ी, एक तो दीवार घड़ी होती है, एक क्या होता है ज्योतिष में, क्या होता है, ढाई घड़ी का मतलब 2.5, ढाई घड़ी का 1 घंटा कैलकुलेशन होती है। ठीक है। वो कैलकुलेशन किस पर होती है? सूर्य के उदय और अस्त पर होती है। ओके। जैसे मैं कहूं कि एक घड़ी में कितने पल होते हैं, 60 पल होते हैं, और ढाई घड़ी का 1 घंटा होता है। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बारे में पूरी कैलकुलेशन के साथ घड़ी पल का पूरा योग, और उसकी कैलकुलेशन अच्छे से की जाए, तो मेरा विश्वास है कि ज्योतिष में हम बहुत स्पष्ट भविष्यवाणी कर सकते हैं। अच्छा जी। आचार्य मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, जैसे जो हम बात कर रहे हैं अपने घरों की, है ना? और उसमें रहने वाले ग्रहों की। अब ये जो होता है ये जन्म के टाइम ही फिक्स हो जाते हैं ग्रह भी इस घर में ये ग्रह आ गया अपने जन्म के अनुसार। देखो इसमें दो प्रकार से होता है। हुँ। पहला होता है कि जन्म के समय, जन्म टाइम, हुँ। जन्म तारीख और जन्म स्थान। क्योंकि सूर्य उदय और अस्त ना हर जगह एक समय पर नहीं होता है, हर जगह पर अलग अलग होता है। हुँ। सूर्य उदय लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़ या दिल्ली या अमृतसर या अहमदाबाद या चेन्नई या कोच्चि या गुवाहाटी या हुँ। कोलकाता या विदेशों में देख लो, चाहे फ़र्क पड़ जाता है सभी जैसे। में अलग अलग स्थान पर सूर्य उदय होता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका के द्वारा कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और पैलेस ऑफ बर्थ। ओके। अच्छा, कुछ लोगों की जन्म तिथि होती है उनके पास, और स्थान होता है, हुँ। पर समय नहीं होता है कि हम कितने बजे जन्मे थे। हुँ। उनका कैसे होगा? उनका एक अलग मेथड होता है, अच्छा उसके जी। द्वारा होता है। अच्छा वो भी पता कर सकते हाँ हाँ, कर सकते हैं। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं होता, भाई हम किस तिथि को जन्मे थे, या कौन सी तारीख, कौन से महीने, कौन से साल में जन्मे थे। हैं? उनका भी होता है, उनका होता है प्रसिद्ध नाम के अनुसार। ओके। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका प्रसिद्ध नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई एक व्यक्ति के नाम के तो करोड़ों लोग मिल जाएंगे। हुँ। माता के नाम से भी मिल जाएंगे,
पिता के नाम से ही मिल जाएंगे। तीनों को जब एक साथ देखेंगे ना तो बहुत कुछ सूक्ष्म व्यक्ति रह जाएंगे जिनके जातक का नाम उसके माता पिता का नाम सेम है, मतलब एक ही समान है। वो तो हाँ जी। कुछ रह जाएंगे, पर वो कुछ में और भी कम हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे? जन्म स्थान से। जैसे मान लीजिए आपका जन्म स्थान कोलकाता का है, हुँ, तो कोलकाता में आपके नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका जन्म स्थान, हुँ, तो उसी से कैलकुलेशन की जा सकती है। ओके। जैसे मैं कहूं कि आपको ज्योतिष एक अनंत है, इसका अभी तक अंत नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान बहुत है। जितना अंदर जाओगे उतना ही नए से नए रहस्य, नए से नई चीजें पता चलेगी। एक मैंने इसमें सुना है जो ग्रह हैं, वो अगोचर करते हैं, मतलब भी एक घर से घर दूसरा घर बदलते हैं। बिल्कुल बदलते ये हैं। ये कैसे होता है? ये देखो, ये व्यक्ति के जीवन में महादशा, विश्वंतरी दशा, हुँ, प्रत्यांतर, हुँ, अंतरा, ये समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे मैं कहूँ कि व्यक्ति का ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 120 वर्ष की उम्र आकी गई है। अच्छा जी। वो कैसे? हुँ, क्योंकि जो सभी ग्रह है ना, उनकी दशाएं होती है ना, दशाओं का यदि टोटल करते हैं, हुँ, दशाओं का यदि टोटल करते हैं तो वो टोटल संख्या 120 बनती है। अच्छा जी। पर कई बार क्या होता है कि मरने के लिए तो एक पल ही काफी होती है। हुँ, मेरे कुछ यजमान ऐसे भी हैं कि उनके ऊपर कुछ किया कराई के चक्कर का भी प्रभाव हो गया। अच्छा। तो वो क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ज्योतिष शास्त्र में उम्र 120 वर्ष आंकी गई है, हुँ, परंतु मरने के लिए तो एक पल ही काफी होता है, उससे एक इत्तेफाक हो जाता है। हुँ, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति कुछ गंदी चीजें, कुछ क्रियाएं करके चौराहे पर गिरा देता है, छोड़ देता है, हुँ, तो चौराहे पर से तो लाखों लोग गुजरते हैं। हुँ, लाखों लोगों के ऊपर थोड़ी उसका प्रभाव हो जाता है, नहीं होता है। कोई एक इत्तेफाक बनता है, एक समय बनता है, एक योग बनता है। अच्छा जी। उस चीज का एक योग बनता है और उसी योग के समय वो व्यक्ति वहां से गुजर जाता है, तो उसके ऊपर उस गंदी चीजों का प्रभाव हो जाता है। अच्छा। ये चीज़ें होती हैं जैसे किया कराया, मतलब। बिल्कुल। मैंने मेरे मैं जब कोलकाता में था तो मैंने एक बार, मेरे एक यजमान थे, हुँ, वो क्या थे कि किसी से काम करवाया उन्होंने कोई, हुँ, तो किसी ने कहा कि भाई बलि वगैरह लगेगी। हुँ, अब वो बलि लगा करवाने के लिए गए थे, अच्छा कार्य, हुँ, पर वो बलि की वजह से क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी जानवरों की बलि लगाना एक अशोभनीय काम है। अपने हित के लिए किसी जानवर का जान लेना, हाँ जी। जान लेना या हत्या करना, ये वो एक हुँ, अशोभनीय काम है। बिल्कुल। बलि लगाई जाती है, हुँ, काफ़ी जगह लगाई जाती है बलि, पर वो क्या है कि एक साथ में, मतलब कि वो गर्दन और उसका सिर और धड़ जो होता है इनका जानवरों का, हुँ, तो वो एक साथ अलग होना चाहिए। कई लोग गंदा इतना काम कर देते हैं कि जैसे जीवित जानवर का लीवर जो बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं, ओहो! वो निकालते हैं, फिर वो कच्ची मिट्टी होती है ना, कच्ची मिट्टी, हुँ, कच्ची मिट्टी के अंदर रखते हैं, हुँ, फिर उसके ऊपर वो क्रियाएँ करते हैं, वो शमशान घाट में भी करते हैं, जल के किनारे भी करते हैं, चौराहे पर भी कर देते हैं, कहीं-कहीं कर देते हैं। हुँ, मैं वो सब अच्छा नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता। हुँ, कोई व्यक्ति कर्म करता है, तो वो कर्म उसके जीवन में वापस लौट के आता है। हुँ, यदि किसी को तंत्र विद्या का काम ही करना है, ये सब कार्य ही करना है, तो सबसे बहुत बढ़िया है ना काम अपने पास। नारियल की बलि लगाओ। अच्छा जी। नारियल की बलि कौन कहता नहीं लगती है? मैं कहता हूँ नारियल की बलि लगती है। हुँ, कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, तो उसके शरीर की कोई हड्डियाँ कहीं से जल में प्रवाहित करते उस समय वहाँ से, या शमशान घाट से, या कहीं से भी। जैसे कई कई लोग कार्य करते हैं, तो काशी, आपने बनारस का नाम सुना ही होगा। बिल्कुल। काशी विश्वनाथ की नगरी, भगवान शिव की नगरी। हुँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ कि मणिकर्णिका घाट है, अच्छा जी। वहाँ पर 24 घंटे चिताएँ जलती है, हुँ, डेथ बॉडी जलाई जाती है। वहाँ से भी कुछ चीज़ें प्राप्त करके काम करना है तो उन पर कर दो। जब
किसी व्यक्ति का इस दुनिया से चला गया जो चला गया, उसको कोई ये पीड़ा नहीं है, हम्म, उसके शरीर की हड्डियों से या कपाल से। कपाली विद्या कर दो, सबसे बड़ी विद्या होती है कपाल तांत्रिक। अच्छा ये चीजें भी होती हैं। कपाल तंत्र होता है। अच्छा जैसे कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका मतलब कि बॉडी का सिर के अंदर जो कपाल होता है उसको तोड़ा जाता है, फिर उसमें घी डाला जाता है। हम्म, संस्कार करते समय, अंतिम हम्म, संस्कार हम्म। जलाते समय, तो वो हड्डियां होती है, उन पर क्रिया बहुत होती है, तो बहुत अच्छा काम होता तो वो जिसका जो है वो कंकाल उसको तो नहीं कोई वो। है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा इससे होता क्या है मतलब ये जो करते हैं क्रियाएं इससे देखो, ये सब सबसे बड़ी बात क्या होता है कि कई बार क्या होता है, प्रेम विवाह। अच्छा कई बार क्या होता है, सौतन से छुटकारा। हम्म कई बार क्या होता है, दुश्मनों से मुक्ति। हम्म दुश्मन इतने हावी हो जाते हैं कि व्यक्ति को नहीं तो उसका घर में दिल लगता, नहीं बाहर दिल लगता, उसको फाइनेंशियल तौर पर भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हम्म, पारिवारिक मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा पर भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हम्म। और मेंटलिटी अपसेट भी कर देते हैं। अच्छा तो वो दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए या दुश्मनों से मुक्ति पाने के लिए ये क्रियाएं, ये कार्य वो करता है, करवाता है। ये बड़ा ना इंटरेस्टिंग है जो आपने बता रहे हो मेरे को चीज़ें। इसमें मतलब मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा जैसे सपोज करो उन्होंने किया तो इससे इफेक्ट क्या होता है मतलब उस पे क्या फर्क पड़ेगा कोई आत्मा जाएगी उसको वो करने का क्या होगा ये काम दे, करता कौन है उस टाइम। देखो मैं उसमें कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि रूह होती है। अच्छा कुछ लोग रूह का इस्तेमाल करते हैं, हम्म कुछ लोग मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, हम्म कुछ लोग तंत्र शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग यंत्र शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा वो तो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो काम कैसे कर रहा है, किस प्रकार का कर रहा है, और कैसा उसको करना चाहिए। हम्म आपने मैं आपको एक, चलो तंत्र विद्या के बारे में बात करूंगा, पर एक मेरे सभी यजमानों को हम्म एक बात कहना चाहूंगा। हम्म कोई पैसा नहीं इस चीज का, सिर्फ मेरी एक सलाह है। हम्म, आप ये सलाह एक बार करके देखिए, ठीक है मात्र 3 महीने, ज्यादा नहीं करना, 3 महीने करना। हम्म जो व्यक्ति धातु से संबंधित काम करता है, हम्म जैसे सोने का, चांदी का, लोहे का, स्टील का, तांबे का, पीतल का, हम्म कांसा का, धातु से संबंधित कार्य करते हैं ना, यदि उन लोगों को व्यापार में यदि नुकसान हो रहा है, हम्म व्यापार में नुकसान हो रहा है, हम्म, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो चांदी के गिलास में पानी पिए। अच्छा उससे मतलब चांदी के गिलास में पानी पी के देख लो, 3 महीने यदि आपकी आर्थिक स्थिति 25 से 30% या 40% तक आपको फायदा होगा। क्या बात है। और ये तो बहुत ही मतलब आसान चीज़ है करने को ना। ठीक है मैं कुछ लोगों को यह भी बताना चाहूंगा, हम्म कई लोगों का क्या होता है, मेहनत बहुत करते हैं, हम्म बहुत मेहनत करते हो, परंतु सफलता नहीं मिलती है। हाँ जी उनके बने बनाए कामों में अड़चने पैदा हो जाती है। बिल्कुल जबकि वो लोग जिन जिन लोगों को सलाह मशविरा दे देते हैं, गाइड कर देते हैं, एडवाइस दे देते हैं, वो इंसान बहुत तरक्की कर जाते हैं, परंतु स्वयं तरक्की नहीं कर पाते हैं। हाँ जी होता है ऐसे। वो पीछे रह जाते हैं, और उनकी सलाह मशविरा से, उनके विचारों से कोई व्यक्ति कहां से कहां पहुंच पहुंच गया। जाता है सही है उन लोगों के लिए मैं एक विशेष आपको उपाय बताता हूं, हम्म मेरे सभी यजमानों को। कोई बड़ा खर्चा नहीं इसमें कुछ भी। हम्म घर पर केसर लेके आना, ठीक है केसर की डिब्बी लेके आना। ठीक है रोज सुबह नहाकर अपना नित्य कर्म करके, पूजा करके, जो भी हम्म करना अपन को कार्य, अपने पूजा करने से पहले या पूजा करने से पहले या मंदिर में माथा टेकने से पहले या अपने अपने इष्ट देव के माथा टेकने से पहले हम्म सिर्फ और सिर्फ केसर का तिलक लगाना है।
अपने माथे पे। अच्छा, मतलब थोड़े पानी में केसर लेके उसको ऐसे करके। पानी कोई छोटी कटोरी हो, अच्छा। उस कटोरी में 2-3 बूंद पानी की डाल ली, हुँ, केसर को उठाया डाल लिया, हुँ, 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट में उनको धीरे 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 आराम से करो, हुँ। वो केसर का तिलक लगाओ। अच्छा, अच्छा उससे मतलब उनकी स्थिति सुधर जाएगी, मतलब काम बनने सबसे लगेगा। बड़ी बात क्या है कि जो मैंने बोला ना अभी, जीवन में जो लोग जितनी भागदौड़ करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, हुँ, उनको सफलता नहीं मिलती है। बने बनाए कामों में जिनकी अड़चनें पैदा होती है ना, हुँ, उनके लिए। और सबसे बड़ी जो मैं बता रहा हूँ हुँ, कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को सलाह मशविरा दे देता है, हुँ, गाइड करता है, एडवाइस देता है, भाई आप ऐसे 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 हुँ, करो, उसकी सलाह से वो व्यक्ति बहुत तरक्की कर जाते हैं, परंतु स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए मेरा जो उपाय है, वो यही है केसर का तिलक लगाना है। केसर का तिलक लगाओ। इसके पीछे कोई साइंटिफिक भी है कुछ मतलब क्या? देखो मैं बताता हूँ, अपने हर धर्म में, हर जगह, हर कार्य में कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता ही होता है। अच्छा जी। हुँ, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको, दिवाली के ऊपर अपन दिए जलाते हैं। हुँ, हमारे धर्म में, हमारे हम सब ने सुना है, देखा है, पढ़ा है, हमारे यहाँ मान्यता है कि भगवान श्री राम वनवास वनवास काट 14 के वर्ष का पूरा करके आए, तब अयोध्या में दिए जलाए दिए गए जलाए थे। थे। हुँ, पर कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जैसे ये दिए जलाना प्रकृति के वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ओके। वो कैसे कि जैसे अपना कुछ समय ऐसा मौसम आता है हुँ, कि उन दिनों में काफी जीव पैदा हो जाते हैं, हुँ, काफी जीव पैदा हो जाते हैं, जो असंख्यक मात्राओं में ऐसे जीव, जैसे कीड़े मकोड़े, कुछ ऐसे मच्छर वगैरह, ये ऐसे जीव पैदा हो जाते हैं कि वो काफी फैल जाते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए जैसे दिए जलाते हैं, तो वो रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं, और रोशनी की तरफ आकर्षित होंगे तो वो बैठेंगे, तो दिए में तेल होगा, तो उनके पंख चिपक जाएंगे और वो अपने आप ही। खत्म हो जाएगी। हुँ, तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक रीजन भी है। हुँ, आस्था मान्यता ये भी है कि भाई कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए, तब दिए जलाए थे। हम भी दिए जलाते हैं, भगवान श्री राम के लिए भी जलाते हैं, हुँ, और दिए प्रकृति के लिए भी जलाते हैं। ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मकर संक्रांति को तिल के लड्डू बांटे जाते हैं। वो क्यों बांटे जाते हैं? वो इसलिए बांटे जाते हैं कि तिल और गुड़ उस समय बॉडी को गर्म रखने के लिए खिलाया खाना जरूरी होता है। हुँ, चाहे वो हर व्यक्ति को तिल और गुड़ के लड्डू खिलाए जाते हैं, तो उससे वो बहुत ठीक रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मकर संक्रांति पर मान्यता है कि हम तिल और गुड़ के लड्डू बांटते हैं, धर्म कर्म को समझ के। पर हमारे ऋषि मुनियों ने हुँ, हमारे ग्रंथों में जो लिखा है ना, हुँ, वो बहुत ही अच्छे अच्छा जीवन जीने के लिए उन्होंने उस काल में ही बता दिया था कि इस प्रकार से ये कार्य करना है। ठीक, साथ में हमारी आस्था भी है, और साथ में इस प्रकृति के लिए और अपने शरीर के लिए भी अच्छा है। सही है। अच्छा, अब ना यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन बन रहा है भी, ये तो जैसे आपने बताया भी जादू टोना से बचते हैं लोग है ना या कुछ करते हैं। एक ना जो हम अपनों को ही अपनों से ही गलती हो जाती है, कहते हैं नज़र। हाँ, 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 हाँ। जैसे मतलब आज के टाइम ट्रेंड है, हुँ। जैसे घर में अब हर एक के पास मोबाइल है, घर पे छोटे बच्चे भी हैं, उनके ऐसे भी फ़ोटो खींचे बहुत सुंदर आ गई, लेकिन वो डरते हैं भी ऑनलाइन ना डालें, नज़र लग जाएगी। ये नज़र क्या चीज़ होती है? देखो एक बात बताऊँ, हुँ, नज़र एक ऐसी चीज़ है कि जो दीवार में भी दरार पैदा कर देती है। अच्छा जी। नज़र नज़र क्या है कि जैसे आपने मेरे को कोई बात बताई, हुँ, या कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात बताता है, हुँ, तो उस समय क्या होता है कि वो खुशी की बात किसी दूसरे के साथ शेयर करता है, तो वो दूसरा व्यक्ति जब तो ये कहता है कि बहुत अच्छा, हुँ, पर उसके दिल में, उसके आत्मा में, उसके मन में, उसके शरीर के भीतर एक
ऐसी तरंग, एक ऐसी ऊर्जा पैदा होगी, एक ऐसी तरंग, एक ऐसी ऊर्जा पैदा होगी, वो ईर्ष्या भावना या जलन भावना से होगी। अच्छा। उसका दिल टूटेगा या उसके अंदर कुछ टूटेगा कि यार इनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। हुँ। तो वो एक ऊर्जा पैदा हो जाती है और उसी ऊर्जा को नजर नजर दोष कहते हैं। नजर कोई जादू नहीं है। मतलब ईर्ष्या वाली जो पावर है उसको कहते हैं। नजर का सबसे बड़ी बात क्या है कि नजर दोष के लिए कोड़ा हवन बहुत जरूरी है। जिस व्यक्तियों की नजर किसी को किसी की भी हो सकती है, अच्छा जी। किसी को किसी की भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए सबसे पहले तो नजर दोष दूर करने के लिए कोड़ा हवन करना चाहिए या करवाना चाहिए। अच्छा। दूसरा क्या है कि कपूर और लौंग से करना चाहिए उसको। फिटकरी से कर सकते हो नजर दूर। अच्छा, जैसे कई लोग ना नमक से भी करते हैं, भई नमक ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ, वो पावर जल में बहा देते हैं हाँ उसको। जी। हाँ, अच्छा, नमक, इससे फ़र्क पड़ता है? उसमें नमक के साथ राई भी होती है। अच्छा। हम्म, उससे मतलब क्या होता है, वो जो नेगेटिव उनके पास पावर आई है, वो उससे दूर हो जाती है ना? वो दूर हो जाती है। अच्छा। नजर दोष के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नजर एक, कोई भी चीज अपन मोबाइल लाए या मोटरसाइकिल लाए या गाड़ी लाए या मकान लिया या कुछ भी किया, उस पर भी हो जाती है। कई बार तो आपने देखा, कभी एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है तो उसको वो नजर का काला टिक्का लगाती है। हाँ, जैसे कान के पीछे लगाते हैं बच्चों के। हाँ जी। तो वो भी लगाती है, क्योंकि ये एक माँ की कोई बेटे के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है, बेटे या बेटी के प्रति। हुँ, उनका वो दिल खुश हो जाता है कि मेरा बच्चा सुंदर लग रहा है, अच्छा सुंदर लग लग रहा रहा है, है। हाँ। कई बड़े लगा के रखते हैं हाँ, ऐसे यहाँ हाँ। पर तो वो क्या अच्छा, होता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है कि अच्छा। भाई कि बच्चे के ऊपर दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है माँ का। हुँ, तो उनको थोड़ा सा के अलग ही प्रकार से खुशी मिलती है। माँ माँ को, एक माँ को तो खुशी मिलेगी। हुँ। तो जैसे इससे भी होता है प्रभाव, तो इस करके काला टीका लगाया जाता है। तो जब माँ का बेटे के प्रति ऐसा है तो ये बड़ा पवित्र रिश्ता है। सही है। जैसे आपने हवन की बात की, हम्म, तो आपने एक ना मैंने एक सुना है एक बगलामुखी हवन होता है। बिल्कुल, बगलामुखी सुरक्षा कवच, अच्छा। बगलामुखी हवन भी होता है। वो क्या दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए, दुश्मनों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये करना ही होगा आपको। अच्छा जी। ये मतलब दुश्मनों का नाश करने का सबसे बड़ा है। ये अपने घर पे भी होता है कि जो कहीं मंदिर होते हैं वहाँ पे होता है? देखो, ऐसा है कि व्यक्ति को विधि आती हो तो कहीं पर भी कोई कहीं पर भी कर सकता है। हुँ, और यदि विधि नहीं आती है तो बगलामुखी माता के मंदिर जाओ, वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, जो शास्त्री जी होते हैं, उनसे करवा लो। हुँ। या आजकल तो ऑनलाइन आपको पता ही है, सब कुछ बाकायदा वीडियो में देखो, उनकी पूजा सारा सब कुछ होता अच्छा, है। पर जाकर करवाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है ना? जाकर करवाने से भी होता है, और यदि किसी के पास समय नहीं है हुँ, तो वैसे भी करवाओ, उससे भी फायदा होता फ़ायदा होता है। है। हुँ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, दुश्मनों से मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल कार्य है ये। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में कोई थर्ड इंसान की एंट्री हो जाती है, अच्छा, उससे बचाव के लिए भी ये कार्य होता है। अच्छा क्योंकि जी। जब दो पति पत्नी का जोड़ा है, कोई थर्ड इंसान है, तो वो किसी वजह से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए, वो एक अलग बात है। परंतु एक एक के लिए तो वो दुश्मनी होगा ना। हुँ, पति पत्नी में दोनों में से एक के लिए तो वो दुश्मनी होगा ना। बिल्कुल। तो इसके लिए भी बगलामुखी किया जाता है। दुश्मनों से मुक्ति पाने का, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी माता का ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया गया है। सही है जी। आचार्य जी मैंने ना कई बार देखा है, लिखा हुआ भी वशीकरण कराएँ या कुछ है ना? ये वशीकरण क्या चीज़ होती है? वशीकरण होती है किसी को वश में करने की क्रिया को ही वशीकरण बोलते हैं। ओके। पर वशीकरण या नजर या किया कराए का चक्कर हो हुँ, तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। ओके, बिल्कुल। ओके। कुछ उपायों के द्वारा, कुछ पूजाओं के द्वारा, हुँ, कुछ तंत्र क्रियाओं के द्वारा। ओके। मतलब ये आप मतलब छुटकारा दिला सकते हो इन चीज़ों से। हाँ जी। अगर कोई ये प्रॉब्लम झेल रहा है
भी उन पे किया कराया है या वशीकरण है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इसका चीज़ का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। बिल्कुल। आचार्य, जैसे हम बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में, है ना? तो इसमें एक बड़ा आजकल चल रहा है ट्रेंड, जैसे लव मैरिज का। तो लव मैरिज का कैसे योग बनता है, या इसमें कैसे परिस्थिति बनती है अभी लव मैरिज हो जाए? देखिए, लव मैरिज का योग कुछ ग्रहों के योग से बनता है। हुँ। जैसे मैं कहूँ कि लव मैरिज में सबसे पहले देखा जाता है चंद्रमा को, और चंद्रमा के साथ-साथ में देखी जाती है राहु और शुक्र की स्थिति। ओके। तभी लव मैरिज के प्रेम विवाह के योग है या नहीं है। हुँ। कई बार क्या होता है कि लोग प्रेम विवाह हो जाता है, शादी कर लेते हैं, परंतु उसके बाद पति-पत्नी के रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है। हुँ। हाँ जी। वो एक ग्रहों के खिलाफ जाके या मनमाने तरीके से किया हुआ काम होता है। अच्छा। कोई अपनी मन मर्जी से काम करता है तो। मतलब आपके कहने का मतलब है कुंडली मिलानी चाहिए। लव मैरिज में भी कुंडली मिलाना चाहिए, अच्छा जी। उज्जवल भविष्य की कामना के लिए। उज्जवल भविष्य रहे उनका। या तो मेरा मानना क्या है कि या तो बंदे को लव मैरिज में शादी तक पहुँचने से पहले कुंडली का मिलान अच्छे से करवाना चाहिए। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कुंडली का मिलान ज़रूरी होता है। हुँ। मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोगों की कुंडली मिलाते हैं, गुण दोष मिलाते हैं हुँ। कि भाई कितने गुण मिल रहे हैं। हुँ। टोटल गुण ये 36 गुण होते हैं, 36 में से 18 कम से कम मिलना चाहिए। ओके। पर कई बार क्या होता है 18 गुण मिलने की बजाय 25 गुण मिल जाते हैं, हुँ। फिर भी पति-पत्नी के बीच में तलाक जैसी नौबत आ जाती है। हाँ जी, ये मैं पूछने वाला था। हाँ जी। इसके पीछे क्या कारण है? हुँ। देखो, 36 गुण में से 18 गुण प्लस मिल गए, अपन ने शादी कर दी। हुँ। परंतु जो 36 में से 25 गुण मिले या 27 मिले या 21 मिले या 29 या 30 मिले, जो भी मिले, हुँ। शादी कर दी अच्छे गुण देख के। हुँ। पर ये नहीं देखा कि गुण मिलने के साथ-साथ दोष भी आते हैं उसमें। अच्छा जी। जैसे गण दोष है, हुँ। नाड़ी दोष है, इस प्रकार के दोष होते हैं। उन दोषों के बारे में भी सोचना चाहिए उस समय। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें नंबर के घर में यदि मंगल आता है तो व्यक्ति मंगलिक होता है। अब अच्छा। मंगलिक की शादी बिना मंगलिक से कर दी जाए लव मैरिज में या अरेंज मैरिज में, तो वो भी परेशानी बनती है फिर, अच्छा। मंगलिक दोष की वजह से। इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? इससे क्या है कि पति-पत्नी में तनाव रहता है। ओके। जैसे मैं कहूँ कि पति-पत्नी बैठे प्रेम प्यार की बातें करने, उठे आपस में लड़ाई झगड़ा, बेवजह ही तनाव, बेवजह की खिज, ऐसी परिस्थितियां बनाता है। ओके। काल सर्प दोष है, बहुत लोगों के लिए बहुत बढ़िया भी होता है, कुछ लोगों की दिक्कत भी करता है। जी। काल सर्प दोष होता है वो एक साथ 3 पीढ़ियों में होता है। अच्छा जी। जैसे मान लीजिए मेरे काल सर्प दोष है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे काल सर्प दोष है तो मेरे पिताजी के होगा या मेरे दादाजी के होगा। यदि मेरे दादाजी के नहीं है और मेरे पिताजी के है, तो मेरे आने वाली संतान मेरे बेटे के हुँ। होगा। अच्छा। यदि मेरे पिताजी के नहीं है तो मेरे और मेरे बेटे के और मेरे बेटे के आगे जो बच्चा होगा, पोता होगा मेरा, उसके होगा काल सर्प दोष। काल सर्प दोष 3 पीढ़ियों पर लगातार चलता है। अच्छा जी। काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। हर राशि पे, जैसे एक मेष राशि है, मेष राशि पे 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है। तो 12 राशियों पर कितना हुआ? 144, 144। हर काल सर्प दोष का अलग अलग भाव, हुँ। अलग अलग अर्थ, अलग अलग फलादेश आता है। काल सर्प दोष कई बार क्या होता है कि ग्रह और हाउस की ऐसी स्थिति बना देता है, जैसे मान लो
काल सर्प दोष अपन ये तो सभी बता सकते हैं कि राहु और केतु के दरमियान सारे ग्रह आ गए, काल सर्प दोष बन गया। एक ग्रह 12 आ गया तो अर्धकाल सर्प दोष बन गया। इतना ही नहीं होता अर्धकाल सर्प दोष का। अर्धकाल सर्प दोष या संपूर्ण काल सर्प दोष की गहनता से देखेंगे तो ये देखेंगे कि कहाँ से बन रहा है काल सर्प दोष। पहले घर में लगन में राहु बैठा है, पत्नी के घर में 7वें घर में केतु बैठा है, उसके दरमियान आ रहे हैं। या सेकंड हाउस में राहु बैठा है, इधर 8वें हाउस में केतु बैठा है, इसके दरमियान आ रहे हैं सारे ग्रह। या फिर थर्ड हाउस में राहु बैठा है, 9वें घर में 9th नंबर हाउस में केतु बैठा है, ऐसे आ रहा है काल सर्प दोष। जिस घर में जिस ग्रह में जिस स्थिति में बैठता है उसी प्रकार से काल सर्प दोष की कैलकुलेशन की जाती है कि वो काल सर्प दोष ये नहीं है कि काल सर्प दोष इंसान के जीवन में नुकसान ही नुकसान देता है ना। ठीक। काल सर्प दोष बहुत तरक्की भी देता है, बहुत तरक्की भी देता है। भारत की महान हस्तियों के काल सर्प दोष रहा है अच्छा जी। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त की है। लता मंगेशकर थे, उनको कितना महान अपने हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका नाम रहा है। बिल्कुल, सिंगिंग में। सिंगिंग में कितने अच्छे गायक थे। हुँ। जैसे फिल्म अभिनेत्री रेखा जी, अच्छा जी। तो बहुत सी सेलिब्रिटी है, उनका काल सर्प दोष कौन से घर में किस स्थान पर किस स्थान से बैठा है, कहां पर वो शुभ रिजल्ट देंगे, कहां पर वो एक तरफ से पूरा कोना ही खाली रख देंगे। अच्छा जी, ऐसे भी होता है। जैसे मैं कहूँ एक कमरा है उसके 4 पौड़ है, 3 को तो इतना पावरफुल बना देंगे, काल सर्प दोष 3 को तो इतना पावरफुल बना देगा कि देखने वाला देखेगा वाह क्या बात है, और एक कोना ऐसे खाली रख देगा कि उधर कुछ भी नहीं होगा। जीवन के सुख यश की बात कर रहा हूं मैं। कभी आपने सुना कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैं देखता हूं कुछ लोग कहते हैं, उनका कहना होता है कि हमने जीवन में सुख नाम सुना पर सुख नहीं देखा है। हुँ, बिल्कुल। सब कुछ करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लगन आस्था धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं, परंतु फिर भी खुशियां सुख प्राप्त नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ा भाग्य का योग बनता है। भाग्य में किसी चीज का सुख लिखा है, कोई भी कार्य में यश प्राप्त होना है हुँ। तो वो जरूर होता है, पर होगा कब, उसके लिए अपन कर्म करेंगे। ओके। कर्म करना होगा, मेहनत करनी होगी तब। पर कई बार देखा है कि भाग्य में सुख लिखा भी है, कर्म भी बंदा बहुत करता है, परंतु फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? पिछले जन्म के दोष भी हो सकते हैं कुछ। पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म हो जाए कि वो कर्म फिर वापस मुड़ के अगले जन्म में आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा जी। जैसे आपने बताया है ना, अभी कई लोगों को ऐसे परेशानियाँ रहती हैं। जैसे मैंने देखा है कई पेरेंट्स ना खुद तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ना संतान उनको बड़ा परेशान हाँ, करती है। ये बहुत ये यजमानों का मेरे क्या बताऊं मैं। मैंने जहां पर रहा हूं हुँ, मैंने हर जगह काफी समय बिताया है। हुँ। कोलकाता भी रहा हूं मैं, गुवाहाटी भी रहा हूं मैं पंजाब में भी काफी जगह रहा हूं, नकोदर ओके। दरगाह में गया हूं माथा टेकने के लिए। मैं सभी धर्मों का पालन करता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश भी गया हूं, हुँ, काफी जगह गया हूं मैं। और काफी यजमानों का भी मेरे पास फोन आता है, वहां पर मैंने देखा है, सुना है, बताते हैं लोग मुझे। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन है? संतान। संतान दुश्मन है।
और दुनिया में सबसे बड़ा मित्र है तो कौन है? संतान। संतान संतान से बड़ा सुख नहीं, संतान से बड़ा दुख नहीं। किसी व्यक्ति की संतान गलत रास्ते पे चल जाए या कहने से बाहर हो जाए, उस व्यक्ति को पूछो कि उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हाँ, उसको पूछो। वो कहेगा संतान। दुनिया में संतान ही सबसे बड़ी मित्र होती है, संतान ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सही। और जिस व्यक्ति की संतान सही रास्ते पे है, तरक्की कामयाबी का रास्ता देख रही है और अपना कर्म अपना कार्य बड़े ही अच्छे से करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता का मान रखते हैं, सम्मान करते हैं, उनके लिए पूछो कि संतान क्या है। उनके लिए कहें, वो कहेंगे संतान से बड़ा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। हम एक बार किसी स्थान पर थे, मैं उस स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, ओके। पर किसी स्थान पर थे। वहां पर एक माता जी रहते थे। वो माता जी को संतान रोटी तक नहीं देते थे। ओहो। तो उन माता जी के लिए वो संतान क्या है? दुश्मन। अब जो व्यक्ति अपने माता पिता को रोटी नहीं दे सकता या अपने माता पिता को बीमारी कष्ट पीड़ा में साथ खड़ा नहीं हो सकता या सेवा नहीं कर सकता, तो उन उन बच्चों के या उन व्यक्तियों के प्रति माता पिता का जो नजरिया बनेगा वो क्या बनेगा? बिल्कुल। कई लोग तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं माँ बाप को बुढ़ापे के टाइम। यही बात है, यही बात है। तो इस प्रकार से मान लो कि जैसे ये तो चलो एक अलग मैटर में चले गए अपन, पर जो संतान जैसे मैंने देखा है, कुछ लोगों की संतानें नशे की आदी हो जाती है, कुछ लोगों की संतानें पढ़ाई छोड़ देती है, गलत संगत में चली जाती है। उनको वापस लाने के लिए, घर वापस लाने के लिए, वो जो रास्ता जिन्होंने चुना है उस रास्ते से वापस आए वो, और उस रास्ते को, गलत रास्ते को छोड़े, उसके लिए भी बहुत उपाय है। अच्छा जी। मेरे संतान को, जो जिन व्यक्तियों की संतान कहने से बाहर है ना, वो व्यक्ति घर में पहली रोटी बने, उस पर घी लगाए और गुड़, गुड़ की मात्रा थोड़ी उसमें रखे और गाय को खिलाए वो। ओके। मैं कहता हूं कि संतान 1 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में तो नहीं होगा, पर 3 महीने 6 महीने के अंदर आप देखोगे कि मेरी संतान में काफी सुधार आ गया है। मेरी संतान अब खुद समझने लगी है कि इस रास्ते पर इन सब कार्यों में रहे तो अपने जीवन में बहुत पीड़ा, परेशानी, बाधाएं आएगी। गाय को रोटी खिलाओ। जिनके बच्चे नशे में पड़ जाते हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखो, नशे में जो व्यक्ति पड़ जाता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो मेरी नजर के अंदर तो माता पिता को उनकी मेंटलिटी स्ट्रोंग हो, उस नशे से दूर होने की, उस नशे को छोड़ने की, उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा हो कि वो मानसिक मजबूत हो। पेरेंट्स। इसके लिए सबसे पहला तो काम यह है कि उनके परिजन, परिवार वाले या रिश्तेदार उनको मोटिवेट करे कि आप ये कर सकते हो, इस चीज को छोड़ सकते हो आप। पहला तो ये करना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, उसके साथ, उसका साथ विनम्र तरीके से पूरा साथ निभाए उसका। तीसरा, जो मैं ज्योतिष के हिसाब से उपाय बताने जा रहा हूं, वो उपाय ये है कि जिन माताओं को या पिता को बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम है कि जो कहने से बाहर है, उनके लिए 125 ग्राम चने की दाल, 125 ग्राम गुड़, ठीक है। 125 ग्राम काले चने लाल कपड़े में बांध के, और वो
किसी अज्ञात स्थान पर छोड़ आए बांध के। एक समय ऐसा आएगा कि उस कपड़े में गुड़ की वजह से, मिट्टे की वजह से चींटियां, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। वो चने को भी खा लेंगे और चने की दाल को भी खा लेंगे और गुड़ को भी खा लेंगे, मिठा होने की वजह से। वो उपाय करो, उससे भी बहुत फायदा मिलता है संतान को सही रास्ते पर, और संतान को एक अच्छा दिल दिमाग, अच्छी सोच पैदा करने के लिए ये उपाय भी सही है। साथ के साथ में एक उपाय और भी है, वो जैसे नारियल आता है, नारियल अंदर वाला हाँ जी, अंदर वाला आता है, उसमें 6-7 छेद करो, उसमें घी भरो, उसमें आटा डालो, उसमें चीनी डालो, और जहां पर भी आपको कीड़ी नगरा दिखाई दे वहां पर खोद के, थोड़ा सा खोद के, जैसे 4-6 इंच खोद के उसको दबा दो। अपने आप ही वहां पर चींटियां लगना शुरू होगी, अपने आप ही वो खाएंगे। जैसे जैसे वो चींटियां खाएगी, वैसे वैसे उनके जीवन में, संतान के जीवन में खुशियां, आनंद, मेंटलिटी मजबूत, मानसिक, जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है ना, वो हर कार्य कर सकता है। और मानसिक स्थिति मजबूत करने में ग्रहों के साथ साथ कुछ उपाय मैंने बताए, ये करना जरूरी है, और ग्रहों की पूजा भी होनी जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी उसके परिवारजन उसको बहुत मोटिवेट करे, उसको हिम्मत हौसला दे, उसको पावर दे कि चलो आपसे ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे से इन सब चीजों में नहीं जाना, जो भी होगा हम सब मिलके इस कार्य में तेरे साथ खड़े हैं। और ये किसी भी दिन कर सकते हैं जो आपने कहा अभी छोड़ के? हाँ। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है अमावस्या के दिन करो ये। अच्छा। अमावस्या के साथ साथ में आप जैसे मैं कहूँ कि अमावस्या के बाद यदि करना चाहो तो शनिवार के दिन भी करो ये चीज। ओके। और एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको। हाँ जी। वो कई बार क्या होता है, पति पत्नी में थर्ड इंसान नहीं होता दोनों के बीच में, पर पति पत्नी में तनाव बहुत रहता है, बहुत तनाव रहता है। बिल्कुल, मतलब छोटी-छोटी बातों पे, है ना? छोटी लड़ाई। छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश, तनाव आपस में। एक मैंने देखा एक जगह, और पढ़ा भी है मैंने, और मेरे गुरुजी से मैंने सुना है, तो उनसे शिक्षा में प्राप्त किया है। पुरुष के भाग्य की हमेशा संतान होती है, और औरत के भाग्य की हमेशा क्या होती है? लक्ष्मी होती है। ठीक है। पैसा, बिजनेस, ये सब चीज। मेरा मानना यह है कि यदि पति पत्नी में अनबन, पति पत्नी में तनाव, पति पत्नी में मतभेद रहते हैं, तो घर की लक्ष्मी नाराज रहती है, तो उस घर में बरकत नहीं होती है, उस घर में पैसों की बरकत नहीं होती। या तो उनके ऊपर कर्जा हो जाएगा, या उनका पैसा किसी में फंस जाएगा, पैसा आएगा दिखाई नहीं देगा, बरकत नहीं होगी, बचत नहीं होगी। सारी कंडीशन में क्या हुआ? धन का अपव्यय हुआ, धन का अपव्यय हुआ। तो धन का अपव्यय हुआ, इसका मतलब क्या है? कि उनके लक्ष्मी दोष लगा हुआ है, या फिर पति पत्नी में बहुत ज्यादा मन मुटाव है। मतलब वाइफ को खुश रखें तो लक्ष्मी आएगी। हाँ जी। ठीक है। पति पत्नी में मतभेद नहीं होना चाहिए। पति पत्नी में मतभेद किसी वजह से, ग्रह की वजह से, या फिर कोई थर्ड इंसान का कोई केस आज। अच्छा, एक बात मैं बीच में रोकूंगा, आपको मैं बोलना चाहूंगा। आज का समय ऐसा है कि मैंने काफी जगह देखा है, काफी मेरे जजमान बताते भी है, लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है जितनी दूसरों की खुशियां देख के दुखी। दुखी है, सही बात है। और ये खुशियों की वजह से ही लोग नजर दोष क्या, तंत्र मंत्र क्या, किया कराया क्या, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करते हैं, कि जिससे क्या है कि जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है कि उससे फाइनेंशियल तौर पर, या मेंटलिटी तौर पर, या फिजिकल तौर पर नुकसान होता है। जैसे किसी को चोट लगना, मानसिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं हो कि वो कोई भी कार्य करने से पहले डरे, सहमे, शक शंका जाहिर रहे दिमाग में। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब धन की कमी, हानि, अभी बताया मैंने, धन का अपव्यय, जिसमें सब आ गए।
सही है। ऐसी स्थिति बनती। तो मतलब जैसे सपोज करो हम अभी तरक्की कर रहे हैं ना, कोई तरक्की कर रहा है, मतलब उसने गाड़ी ली या कुछ लिया, तो उसको पता लग रहा है भी हाँ दूसरे जने मेरे से जगह, तो फिर वो क्या ना बताए किसी को, मतलब छुपा के रखे? नहीं, वो गाड़ी तो रोड पर खड़ी करोगे, कहाँ छुपाओगे? हम्म। वो कैसे छुपेगी? नहीं छुपेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको क्या है, कोड़ा हवन करवाना चाहिए अपने। कोई कोई भी घरेलू ज्योतिषी हो या कोई पुजारी हो मंदिर में, हम्म। कोई भी व्यक्ति से जो जिनके जो संपर्क में है, हम्म। उनसे, हाँ, कोड़ा हवन होता है। हाँ, ये आपने पहले भी बताया था, बेच कूड़ा हवन होता है जो नजर से बचाता है। नजर से बचाता, वो करवाते रहना चाहिए हर 1.25 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से, या कोई भी नया कार्य करे उसके बाद करवा देना चाहिए। आपने ना बड़े ही चीजें बताई, जैसे है ना, बच्चे संतान अगर मतलब कहने में नहीं है तो उसको कैसे करना है, या है ना तरक्की के बारे में बहुत चीजें बताई। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे भी, कई लोगों की ना शादी बड़ी लेट हो रही है, हम्म। मतलब 32 की उम्र हो गई, 33 की उम्र हो गई, मतलब लड़का है लड़की ढूंढ रहा है, या लड़की है लड़के ढूंढ रहे हैं ना, तो उसमें क्या सोल्यूशन है? वो पता लग जाता भी इसकी शादी क्यों लेट हो रही है या कब बिल्कुल, होगी? बिल्कुल। देखो, शादी का भी एक योग बनता है। अच्छा। आप हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हर दिन या किसी भी दिन शादी नहीं कर सकता। ठीक है। उसके ग्रह का योग बनता है, उसकी महादशा का योग बनता है, हम्म। उसकी विश्वंतरी दशा का योग बनता है। कौन से कौन से घर में कौन से ग्रह का अंतरा चल रहा है, कौन से ग्रह का प्रत्यांतर चल रहा है, ये सब की कैलकुलेशन कर की जाती है। शादी का एक योग बनता है। ओके, मतलब उससे पता चल जाता है भी हाँ, इसकी शादी अब कि होगी। कौन सी महादशा में कौन सा प्रत्यांतर, कौन सा अंतरा में इसका लगन योग बनेगा। पति पत्नी का रिश्ता, शादी होना एक लगन होता है। हम्म। ये मतलब जिनकी शादी लेट हो रही है वो अपना, मतलब वो। शादी में देरी हो रही तो एक सबसे बड़ा उपाय है, हम्म। 20, 25, 30 रुपए का लोहे का ताला लाओ। हम्म। अमावस्या की रात्रि में हम्म। अपने सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज, ओके। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे घड़ी में ऐसे घुमाना, उल्टा है ना, हम्म। वो घुमाओ, चौराहे पर छोड़ आओ। एक दिन में या 2 दिन में कोई व्यक्ति उस ताले को उठाएगा, ताले से चाबी खोल देगा, उसका लगन खुल गया, उसका शादी हो जाएगा। आने वाले 3 से 5 महीने में रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी। शादी तो चलो, कई बार क्या होता है, बंदा रिश्ता कर लेता है तो शुभ समय देख लेता है, उसके हिसाब से आगे भी हो जाता अच्छा, ऐसे फर्क पड़ जाता है। है? फर्क पड़ेगा। वो जो चाबी खोलेगा उसको तो नहीं नुकसान नहीं, कुछ? कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा। ये एक एक संयोग बन जाता है कि अच्छा। भाई मैंने इसके लगन खोल दिए। अच्छा। हाँ, ठीक है। लगन सही खोल है। दी। और बाकी वो आपसे भी बात कर सकते हैं ना फोन पे, बिल्कुल अपनी कर राशि सकते हैं। वगैरह बता, वो सारा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, ज्योतिष के अलावा मैं अंक ज्योतिष जानता हूँ। ओके। ग्रह ज्योतिष के अलावा अंक ज्योतिष जानता हूँ। हम्म। दूसरा, मैं तंत्र विद्या करता हूँ। ओके। तंत्र विद्या, वो तंत्र विद्या करता हूँ जो किसी का नुकसान ना हो, ओके। किसी का कर्म भारी नहीं होना चाहिए, हम्म। क्योंकि कर्म लौट के आता है। क्योंकि अगर किसी का नुकसान करेंगे तो फिर वापस तो वो तो आएगा ही। आएगा ना। हाँ तो जी। इससे बढ़िया तंत्र विद्या में बहुत से रास्ते हैं कि किसी का बिना नुकसान किए अपने मन की इच्छा पूरी करना। ठीक। किसी के सही है। इच्छा तंत्र भी होता है, इच्छा यंत्र भी होता है, इच्छा मंत्र भी होता है, और इच्छा शस्त्र भी होता है। अच्छा जी। इच्छा के नाम से बहुत बड़ा चैप्टर है। यदि इच्छा के बारे में बोलेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। पर महाभारत में अर्जुन के पास इच्छा शस्त्र था। सही। पुराणों में कई जगह मैंने पढ़ा है, इच्छा मंत्र भी होता है, और इच्छा तंत्र भी होता है, और इच्छा यंत्र भी होता है। ये जैसे अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, है ना,
उन्होंने अगर अपनी समस्याओं का हल आपसे पता करना होगा तो आपका फ़ोन नंबर हम नीचे चला देंगे, है ना? कोई बात और वो आपसे मिल भी सकते हैं? देखो, मैं ज़्यादातर गुवाहाटी रहता हूँ, ओके, कोलकाता भी रहता हूँ मैं। ओके, फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हो बस और ठीक है। मिलना आना चाहो तो फिर गुवाहाटी या कोलकाता टाइम लेके मिलना पड़ेगा। उसमें क्या है कि 1.5 से 2 महीने का रहेगा। बाकी सबसे बढ़िया है कि हमने आचार्य जी के नंबर दे दिए नीचे, वो आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर अपनी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो बता के उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आचार्य जी आप आज आए और आपने बहुत ही हमें ज्ञान दिया, अलग-अलग चीज़ों के बारे में हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखा, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।